राजस्थान के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश के कोरोना योद्धाओं का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। ऐसे में लॉकडाउन 5 में आमजन को कई तरह की छूट भी दी गई है। न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने डॉक्टर बीडी कल्ला से खास बातचीत की कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरा विश्व परेशान है और देश में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शौर्य की धरती राजस्थान की जनता भी लगातार इस महामारी से के संक्रमण से लड़ाई लड़ रही है और हमारे साथ आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा किस तरह की मदद के उपाय लोगों के लिए किए गए हैं, संक्रमण की रोकथाम के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, इसमें तमाम रियायतें जनता को दे दी गई हैं। उसके बाद किस तरह सरकार व्यवस्थाओं की तैयारी कर रही है? जी सर। शुरू में हमने जहाँ जहाँ संक्रमण मिला था वहाँ कर्फ्यू लगाए थे, जगह जगह लॉकडाउन रखा गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब भी 5वां जो लॉकडाउन है, इसमें रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक निकलने की पाबंदी है। और ख़ास तौर से दुकानों में जो भी कोई माल खरीदने जाएगा और जो माल बेचेगा उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए कोई आदमी की मान लीजिए मृत्यु होती है तो उसमें 20 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते। शादी है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, 50 आदमी से ज़्यादा उसमें नहीं जा सकते। अभी भी मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज सारे बंद हैं। तो करीब करीब ये समझिए कि लॉकडाउन का पूरा पालन। अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। आप देखिए, मुझे सड़क पे कोई भी व्यक्ति ऐसा जाता हुआ नहीं मिलेगा जिसके मास्क लगा हुआ नहीं हो। तो कुल मिलाकर के लोग जागरूक हुए हैं और सरकार सतर्क है। सरकार ने समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका आम जनता ने पालन भी किया है और जिन्होंने पालन नहीं किया है तो उनको कॉर्नर किया गया है। कुल मिलाकर के मैं तमाम मीडिया कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, जलदाय कर्मियों का, विद्युत कर्मियों का और कोरोना से बचाव के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने टीम स्पिरिट के साथ इस जंग में आगे आकर हिस्सा लिया। सर, महामारी की मार तो है ही, अब गर्मी का मौसम है, आपके पास 2 बड़े महकमे हैं, बिजली और पानी, और अब जिम्मेदारी आपकी भी बढ़ जाती है और 1.5 वर्ष में आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अब इस समय संक्रमण के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही है, आपके महकमे द्वारा बनाई जा रही है, आपकी किस तरह टीम काम करने वाली आने वाली? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है, पूरे राजस्थान में 6 घंटे कृषि के लिए और आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और आपने देखा होगा बिजली के बारे में कोई मोटी शिकायत नहीं आई है और जो आती है तो हम जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उसको हल करते हैं। जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, हमने फरवरी के महीने में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनसे 65 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा लिए थे और हर ज़िले में 50-50 लाख रुपए जिला कलेक्टर्स को दे दिए कि जहाँ हैंडपम्प बनाना हो हैंडपम्प बनाएं, जहाँ कुआं खुद गया है, ट्यूबवेल बन गया है उसका कनेक्शन कराएं, हैंडपम्प ख़राब हो गया उसकी मरम्मत कराएं, कहीं पाइपलाइन ख़राब हो गई है तो उसकी मरम्मत कराएं और जहाँ सोर्स भी ख़त्म हो गया है वहाँ पर परिवहन के माध्यम से पानी पहुँचाएँ। कोई भी गाँव और ढाणी में व्यक्ति प्यासा नहीं रहे। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 2000 से अधिक गांव, ढाणी और कुछ शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था परिवहन के माध्यम से की जा रही है। और आज आप देखिए, पूरे मई के महीने में आपने देखा होगा कि कोई एक आधी छुटपुट चीज़ों को, जहाँ कोई मान लो पाइपलाइन फट गई, अभी कर्फ्यू के दौरान रामगंज में पाइपलाइन फट गई थी, हमारे जलदाय कर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया और कुछ ही घंटों में उस लाइन को ठीक कर दिया। सर, राज्यसभा की जो एक बार कोरोना के चक्कर में राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना था वो प्रक्रिया एक बार रुक गई थी, अब फिर से शुरू हुई है, सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। पार्टी स्तर पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ जो चीफ विप होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष से राय करके और स्ट्रेटेजी तय करता है। मैं स्वयं चीफ विप रहा हुआ हूँ, तो हम सब लोग पहले तो मॉक पोलिंग कराते हैं क्योंकि कुछ नए सदस्य आते हैं। इसका बैलेट जो होता है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो जैसे विधानसभा में वोट होते हैं वैसे ही वोट
पहले उसको मॉक पोलिंग कहते हैं, उसकी रिहर्सल कराते हैं, पता लग जाता है कि आदमी वोट सही दे रहा है या गलत दे रहा है। उसको ये सही करवाने के बाद ये 1-2 बार मेरे ख्याल में इस बार भी रिहर्सल होनी चाहिए, हमारे चीफ वगैरह तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास 124 से अधिक संख्या है और बीजेपी ने जो 2 अपने सदस्य खड़े किए हैं उसमें एक निश्चित रूप से हारेगा और हमारे सारे लोग मिलकर के हमारे पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी अभी बयान आया था, बीजेपी के दावे में कितनी दम है? वो बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ये बयानबाजी की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना राजस्थान में, ऐसा लगता है कुछ? क्रॉस वोटिंग की संभावना 1% भी नहीं है, क्योंकि 124 वोटों की संख्या से ज़्यादा हमारे पास संख्या है हमारी और हमारे सहयोगियों की। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 102 वोट चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, इसलिए जितने उनके पास एक्स्ट्रा वोट हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा वोट हमारे पास में है, तो कोई गुंजाइश नहीं है, कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला जी, जिनका कहना है कि कोरोना महामारी के समय में ऊर्जा विभाग और जलदाय विभाग द्वारा तमाम शिद्दत से काम किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए पूरी टीम इस मुश्किल समय के दौर में काम कर रही है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बी डी कल्ला जी ने अपनी बात रखी। सहयोगी लव कुमार के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।